गुड मॉर्निंग सभी भाई बहनों को। ओम शांति। आज बाबा की 18 तारीख के महावाक्य। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम डबल अहिंसक रूहानी सेना, तुम डबल अहिंसक रूहानी सेना हो। तुम्हें श्रीमत पर अपनी दैवी राजधानी स्थापन करनी है। तुम्हें श्रीमत पर अपनी दैवी राजधानी स्थापन करनी है। मीठे बच्चे तुम डबल अहिंसक रूहानी सेना हो। तुम्हें श्रीमत पर अपनी दैवी राजधानी स्थापन करनी है। तो बाबा ने हमें डबल अहिंसक रूहानी सेना है ना, एक सेना जो है इस दुनिया में है जो देश की रक्षा करती है ना, और एक सेना बाबा कहते तुम बच्चे, तुमको बनाया जो कि माया से रक्षा करते हो सारी दुनिया है ना। तुम माया से युद्ध है हमारे। बाबा कहता है तुम माया जीते जगत जीत। तो जिसने माया को जीत लिया उसने जगत को जीत लिया। तो बाबा कहते तुम डबल अहिंसक रूहानी सेना। तो आज इस नशे में खुशी में रहना कि बाबा ने हमें डबल अहिंसक रूहानी सेना में सिलेक्ट कर लिया है। प्रश्न है, तुम रूहानी सेवाधारी बच्चे सभी को किस बात की चेतावनी देते हो? तुम रूहानी सेवाधारी बच्चे सभी को किस बात की चेतावनी देते हो? किस बात की चेतावनी हम सब बच्चे देते हैं? तुम सभी को चेतावनी देते हो कि ये वही महाभारत लड़ाई का समय है ना, ये वही महाभारत लड़ाई का समय है। अब ये पुरानी दुनिया विनाश होनी है ना, अब ये पुरानी दुनिया विनाश होनी है। बाप नई दुनिया स्थापन करा रहे हैं ना, बाप नई दुनिया स्थापन करा रहे हैं। विनाश के बाद फिर जय जयकार होगी। विनाश के बाद फिर जय जयकार होगी। तुम्हें आपस में मिलकर राय करनी चाहिए, मिलकर राय करनी चाहिए कि विनाश के पहले सबको बाप का परिचय कैसे मिले। तुम्हें आपस में मिलकर राय करनी चाहिए कि विनाश के पहले सबको बाप का परिचय कैसे मिले। तो बाबा हम बच्चों को ये जिम्मेवारी दी है कि तुम मेरे बच्चों को ये मैसेज देना, कोई भी इस मैसेज से वंचित ना रह जाए। तो बाबा बच्चों को समय प्रति समय मुरलियों द्वारा गाइड करता रहता है कि तुम आपस में राय करो, कैसे यहाँ संदेश पहुँचाएं, कैसे इस गांव तक जाएं, कैसे इस देश तक जाएं, कैसे फलाने व्यक्ति तक जाएं, है ना। तो मिलकर राय करो
है ना, भिन्न भिन्न तरह के प्रोग्राम बाबा कराता है ना। तो हर तरह से बाबा चाहता है मेरे बच्चे सेवा करें और हर तरह के बच्चे बाबा के पास आएं और संदेश लें। तो उसके लिए बाबा हम बच्चों को कहता है मिलकर राय करो, क्योंकि ये वही समय है। कहते महाभारत जब था, है ना, तो महाभारत में जो है बच्चे बच्चे ने युद्ध की थी। तो वर्तमान समय हम देख रहे हैं बच्चे तो वो युद्ध नहीं करते हैं, लेकिन हर बच्चा विकारों से युद्ध जरूर कर रहा है। तो यहाँ हर बच्चा बच्चा युद्ध कर रहा है। ये ही महाभारत का समय चल रहा है। यहाँ महाभारत युद्ध होगा, फिर ये भारत महान बन जाएगा। तो विकारों से युद्ध हर आत्मा कर रही है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, अब तुम बच्चों का काम है इस महाभारत युद्ध में महान कार्य करना। और जब महाभारत युद्ध होता है तो उसके बीच में भगवान भी होता है। तो भगवान हम जानते हैं शिव बाबा आया हुआ है, आकर हम बच्चों को मैसेज देने के लिए कहता है। तो हमें ये जिम्मेवारी दी है। बाकी बाबा कहता है तुम बच्चों का कोई कुछ बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। गीत है तूने रात गवाई सोकर, दिवस गवाया खाकर। ये जो हीरे जैसा जीवन था, हमने सो के खा के इसी में गवाया आज तक। अब बाबा कहते हैं इस जीवन को फिर से देव समान बनाओ। ओम शांति। बाप समझा रहे हैं ऊंच से ऊंचे भगवान, फिर उनको ऊंच से ऊंचे कमांडर इन चीफ आदि भी कहो, क्योंकि तुम सेना हो ना। तो सेना में ये सब तो होते हैं ना। तुम्हारा सुप्रीम कमांडर कौन है? हमारा सुप्रीम कमांडर कौन है? ये भी जानते हो, दो सेना ही है। अब सुप्रीम कमांडर तो शिव बाबा ही है ना। वही हमको गाइड करता है, डायरेक्शन देता है क्या करना है। सेना को भी है ना गाइड करना पड़ता है ना, इस देश पर जो है इसके प्रति क्या करो तुम, अभी है ना गोली चला दो नहीं चलाओ तुम, है ना। तो बाबा कहता है मैं तुम बच्चों को गाइड करता हूँ ना। अभी ये भी तुम जानते हो दो सेनाएं हैं, एक है जिस्मानी और तुम हो रूहानी। तुम बेहद के हैं, तुम्हारे में कमांडर्स भी हैं, जनरल भी हैं, लेफ्टिनेंट भी हैं। बच्चे जानते हैं हम श्रीमत पर राजधानी स्थापन कर रहे हैं। यानी बाबा के बच्चों में भी सब एक जैसे नहीं है ना। जैसे उस सेना में भी अलग अलग होते हैं ना, कोई जो है कमांडर्स होते हैं, जनरल होते हैं। तो बाबा कहता है कोई कर्नल होते हैं, कोई बाबा कहते हैं उसमें अलग अलग पोस्ट होती है। कोई युद्ध करने वाले होते हैं, उसमें कोई सफाई करने वाले भी होंगे, कोई डॉक्टर भी होंगे, लेकिन सेना में ही कहे जाएंगे, कहेंगे आर्मी में है ये, लेकिन आर्मी में भी तो अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे ना। तो बाबा कहता है यहाँ मेरे बच्चे बन गए हैं, लेकिन सब एक जैसा काम नहीं कर रहे हैं, सब अलग अलग जो है सबको सेवाएं मिली हुई हैं, लेकिन हाँ सेना में भर्ती हो गए हैं, रूहानी सेना में आ गए हैं। लड़ाई आदि की तो कोई बात नहीं, हम सारे विश्व पर फिर से अपना दैवी राज्य स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। कल्प कल्प हमारा ये पाठ बजता है। ये सब बेहद की बातें हैं, उन लड़ाइयों में ये बात नहीं है। ऊंच से ऊंच बाप है, उनको जादूगर, रत्नागर, ज्ञान का सागर भी कहते हैं। बाप की महिमा अपरंपार है ना, बाप की महिमा अपरंपार है। तुम्हें बुद्धि से सिर्फ बाप को याद करना है, माया याद भुला देती है। तुम हो डबल अहिंसक रूहानी सेना। तुम कौन हो? डबल अहिंसक रूहानी सेना। तुमको यही ख्याल है कि हम अपना राज्य कैसे स्थापन कर रहे हैं, ड्रामा अनुसार कर रही है ना। ड्रामा कराएगा जरूर, पुरुषार्थ तो करना होता है ना। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं आपस में राय करनी चाहिए, कैसे बाबा की सेवाएं, कैसे संदेश दें, है ना। बाबा कहते कई बच्चों की बुद्धि बहुत अच्छी चलती है,
है ना। माया से युद्ध तो अंत तक तुम्हारी चलती रहेगी, ये भी जानते हो महाभारत लड़ाई होनी है जरूर, नहीं तो पुरानी दुनिया का विनाश कैसे होगा। बाबा हमको श्रीमत दे रही हैं, हम बच्चों को फिर से अपना राज्य भाग्य स्थापन करना है, इस पुरानी दुनिया का विनाश हो, फिर भारत में जय जयकार हो जाना है ना। फिर भारत में क्या हो जाएगी, जय जयकार। जिसके लिए तुम निमित्त बने हो तो आपस में मिलना चाहिए, कैसे कैसे हम सर्विस करें, सभी को बाप का पैगाम सुनाएं। अब इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है ना। अब पुराना तो टूटता ही है ना। इंसान भी जो है पैदा होता है, बचपन से बुढ़ापे तक वो कितनी भी अपनी मालिश करा ले, कितनी भी आर्टिफिशियल चीज़ लगा ले, कितनी भी कुछ कर ले, लेकिन फिर भी समय अनुसार बूढ़ा हो ही जाता है। शरीर में झुर्रियाँ पड़ी जाती हैं, है ना। आत्मा को शरीर बदलना ही पड़ता है। ऐसी सृष्टि भी बाबा कहते हैं कि नई थी, नई से पुरानी हो ही जाती है। इसके लिए कितना भी आप बहुत कुछ कर लो कि मरम्मत कर लो, बहुत कुछ सेनाएं तैयार कर लो, बहुत सामग्री तैयार कर लो, लेकिन बाबा कहते हैं इसको बदलना ही है, नया आता ही है, ये नियम है। तो बाबा कहते हैं नई दुनिया स्थापन हो रही है, लौकिक बाप भी नया मकान बनाते हैं तो बच्चे खुश होते हैं ना। वह है हद की बात, और ये है फिर सारे विश्व की बात, है ना। फिर ये क्या है, हाँ, ये सारे विश्व की बात है। नई दुनिया को सतयुग, पुरानी दुनिया को कलयुग कहा जाता है। अब पुरानी दुनिया है तो ये मालूम होना चाहिए बाप कब और कैसे आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं, है ना। देखो हमें खुशी इस बात की है, बाबा ने हमें बहुत कुछ बता दिया कि बच्चे तुम देवता बनोगे। अब सतयुग आ रहा है, वहाँ हर चीज़ बड़ी सुखदायी होगी, है ना। तो बाबा हम बच्चों को पहले से ही तैयार कर रहा है कि ऐसे ऐसे सीन भी आएंगे कि तुम बच्चों को देखना पड़ेगा, दुखों के पहाड़ भी गिरेंगे। तो जब वो सीन सामने आता है तो हम देखने के लिए तैयार हैं, क्योंकि बाबा ने हमें पहले से तैयार कर रखा है ना। और कई तो बाबा कहते हैं जिनको पता नहीं है वो सुन के वैसे ही मर जाएंगे। तो भगवान का हमें थैंक्स करना चाहिए कि बाबा ने हम बच्चों को कितना प्यार किया है और कितना हर तरह से तैयार किया है ना। ऋषि बाबा हम बच्चों को समय प्रति समय हर बात में गाइड करता रहता है कि तुमको तो मालूम है पुरानी दुनिया को कलयुग कहा जाता है। अब पुरानी दुनिया है तो ये मालूम होना चाहिए बाप कब और कैसे आके स्थापन करते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। एक जैसा बाबा की बात को नहीं मानते, एक जैसा चलते नहीं है, एक जैसा बाबा कहते सतयुग में पद भी एक जैसा नहीं पाते हैं। तो नंबरवार तो है ही, बड़े थे बड़ा बाप है, बाकी भी नंबरवार महारथी घोड़े सवार प्यादे हैं। कमांडर कैप्टन ये तो सिर्फ मिसाल दे समझाया जाता है, लेकिन बाबा कहता है कि है तो फर्क बच्चों में। हम अपने भाई बहनों को चेतावनी कैसे दें कि बाप नई दुनिया स्थापन करने के लिए आए हैं, है ना। तो अपने बाबा कहते हैं तुम बच्चे में जो है क्या करते हो, जाकर संदेश देते हो सभी को, है ना। सब एक जैसा कर्तव्य तो नहीं करेंगे। पुरानी दुनिया का विनाश भी सामने खड़ा है, ये वही महाभारत लड़ाई है। मनुष्य तो ये भी समझते नहीं कि महाभारत लड़ाई के बाद हो अभी हम संगम पर पुरुषोत्तम बन रहे हैं। संगम पर हम क्या बन रहे हैं, पुरुषोत्तम बन रहे हैं। बाप आए हैं पुरुषोत्तम बनाने, इसमें लड़ाई आदि की तो कोई बात ही नहीं है। बाप समझाते बच्चे पति दुनिया में एक भी पावन नहीं हो सकता ना, पति दुनिया में एक भी पावन नहीं हो सकता, पावन दुनिया में फिर एक भी पतित नहीं हो सकता। इतनी छोटी बात भी कोई समझते नहीं। तो बच्चों को सब चित्रों आदि का सार समझाया जाता है। भक्ति मार्ग में मनुष्य जप तप दान पुण्य आदि जो भी करते हैं उससे
अल्पकाल के लिए कालविष्ट के समान सुख की प्राप्ति होती है। देखो भगवान हमें भक्ति में भी, है ना, हम भले नहीं जानते थे लेकिन बाबा कहते हैं कि मैं जानता हूँ बच्चा मुझे याद करता है ना, फिर भी अल्पकाल के लिए सुख शांति हमें दे देता था। परंतु जब कोई यहाँ आकर समझे तब ये बातें बुद्धि में बैठे ना, ये है भक्ति का राज्य। ज्ञान रिंचक भी यहाँ नहीं है। ज्ञान माना समझ, समझ बाबा कहते नहीं है, समझ से नहीं चलते हैं, मनुष्यों की बुद्धि से चलते हैं, इसलिए बाबा कहते ज्ञान रिंचक भी नहीं है। जैसे पति दुनिया में पावन भी नहीं, वैसे ज्ञान भी एक के सिवाय और कोई में है नहीं ना। पति दुनिया में एक भी पावन नहीं है और वैसे ज्ञान भी एक के सिवाय और कोई में नहीं है ना। शिव बाबा में ये ज्ञान है और कोई में है नहीं। बाबा आया, बाबा ने दिया हम बच्चों को। वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सीढ़ी उतरनी ही है। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, उसमें नंबर 1 सेना है। मुख्य जो कमांडर, कैप्टन व जनरल आदि हैं, उनको आपस में मिलकर राय करनी चाहिए। हम बाबा का संदेश कैसे देवें ना, ऐसे बाबा कहते बैठकर राय करो, कैसे बाबा की सेवा को हम बढ़ाएं, संदेश दें, है ना। अब ये ऐसा सीन सबके सामने चल रहा है, तो इसमें भी देखो बाबा ने सेवा के रास्ते तो निकाले ना, है ना। हर सेंटर अपने हिसाब से सेवा में लगा हुआ है। माने कि बाबा तो अपने बच्चों को बैठने नहीं देगा, है ना। बाबा कहते चलो अब तुम साइंस के साधन यूज करो, है ना। पहले बच्चे यहाँ आते थे, अब साइंस के साधनों को यूज करो। तो बाबा ने ये रास्ते निकाले और बाबा के बच्चे बैठकर घर सुन रहे हैं मुरली। ये साइंस का भी हम थैंक्स करें ना। तो भगवान कहता है कि सेवा करने वाले जो है छिपे नहीं रह सकते, वो अभी भी सेवा करेंगे, वो चैन से नहीं बैठ सकते। और जिसने नहीं करनी है उनको सो बहाने, है ना, उनको कितनी भी सेवा आप दे दो, कई तरह के बहाने लगाएंगे। वो कहावत है ना, कहते नाच ना आए तो आंगन टेढ़ा, है ना, कहावत है। तो जिसने सेवा नहीं करनी उसको बहाने आने, तो जिसने सेवा करनी है वो कहीं से भी रास्ता निकाल लेता सेवा करने का। कोई बाबा कहता है बच्चों को समझाया है ना, मैसेंजर, पैगंबर अथवा गुरु एक ही होता है, बाकी सब भक्ति मार्ग के हैं। संगम युगी सिर्फ तुम हो, संगम युगी सिर्फ तुम ही हो। लक्ष्मी नारायण एम ऑब्जेक्ट बिल्कुल एक्यूरेट है। भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा, तीजरी की कथा, अमर कथा बैठ सुनते हैं ना। अब कथा तो एक ही थी, उस कथा को जो है मनुष्यों ने अनेक नाम दे दिए। अब बाबा कहते सत्यनारायण की कथा भी यही है, मैं तुम्हें नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बना रहा हूँ। और तीसरी की कथा भी यही है, क्योंकि तुम्हें तीसरे नेत्र की कथा सुना रहा हूँ। ये ज्ञान का नेत्र तुम बच्चों को मिला है अभी, और तुम बच्चे इस समय अमर कथा भी सुन रहे हो, है ना। अमर लोक में जाने के लिए अमर बाबा हमें सुना रहा है। अभी तुमको सच्ची सत्यनारायण की कथा सुना रही हैं। भक्ति मार्ग में पास्ट की बातें जो होकर जाते हैं उनको बाद में फिर मंदिर आदि बनाते हैं। अब जो देवताएं थे, देवताएं होकर गए, उनके मंदिर बनाए। महात्मा गांधी होकर गए, उनके स्टैचू बनाए। तो माने जो दुनिया में ऐसे कर्तव्य करके जाते हैं उनकी यादगार स्थापित की जाती है। तो बाबा कहते तुम बच्चे भी यहाँ जितना अच्छा काम करोगे उतना तुम्हारे यादगार भी अच्छे बनेंगे। उनका बाद में मंदिर बनाते हैं। जैसे शिव बाबा भी तुमको पढ़ा रहे हैं, भक्ति मार्ग में यादगार बनाएंगे। सतयुग में शिव व लक्ष्मी नारायण आदि कोई का चित्र नहीं होता। ज्ञान बिल्कुल अलग है, भक्ति अलग है, ये भी तुम जानते हो। इसलिए बाबा ने कहा हियर नो इविल, टॉक नो इविल, है ना। ना बाबा कहते बुरा देखो, ना बुरा बोलो, ना सुनो। यहाँ तक की बातें बुरा सोचो भी नहीं। जो हो रहा है ड्रामा अनुसार बहुत अच्छा हो रहा है। तुम बच्चों को अभी कितनी खुशी है, नई दुनिया स्थापन हो रही है। सुखधाम की स्थापनार्थ बाबा हमको फिर से डायरेक्शन दे रहे हैं।
उसमें भी नंबर 1 डायरेक्शन देते हैं, बच्चे पावन बनो, क्योंकि पावन दुनिया में आना है तो पावन बनना होगा ना। पति तो सभी है ना, तो जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उनको आपस में मिलकर राय करनी चाहिए। वो बाबा आज बार बार किनको याद कर रहा है? जो बाबा के निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, जो आज्ञाकारी बच्चे हैं, जिनको सेवा की रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा देता है, तो बाबा कहते हैं अच्छी बात मानते हैं, मेरी अच्छी राय देते हैं, तो बाबा उनको बार बार याद करते हैं कि बच्चे बैठकर राय करनी चाहिए, सर्विस को कैसे बढ़ाएं, गरीबों को कैसे मैसेज दें। बाप को कल पहले मिसल आया है ना, कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। राजधानी जरूर स्थापन होनी है, समझेंगे जरूर। जो देवी देवता धर्म के नहीं है वो नहीं समझेंगे, इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञान भी पात्र को देखकर देना। जो नए ज्ञान लेते हैं ना, वहाँ अपना टाइम खराब नहीं करना, संदेश दे देना उनको, लेकिन ज़्यादा बाबा कहते हैं उनके पीछे टाइम नहीं लगाना। जो इस धर्म के नहीं होंगे वो आएंगे ही नहीं। विनाश काले ईश्वर से विपरीत बुद्धि है, विनाश काले भगवान से विपरीत बुद्धि होंगी, वो विपरीत चलेंगे। हम कहेंगे इधर चलो, वो उधर चलेंगे। तुम बच्ची जानते हो हमारा धनी है, इसलिए तुम्हें न विकार में जाना, न लड़ना झगड़ना। तुम्हारा धर्म बहुत ऊंच है, ब्राह्मण धर्म बहुत सुख देने वाला है। देवता धर्म, आज भी देवता धर्म के चित्र आज भी सुख देते हैं भक्तों को, है ना। बाबा कहते हैं ना, भक्ति में भगत जाते हैं देवताओं के मंदिर में, तो कुछ क्षण के लिए देवताओं को देखकर सुख का अनुभव करते हैं। तो उस धर्म की आत्माओं के जो यादगार हैं आज, वो धर्म आज भी सुख दे रहा है। आदि सनातन देवी देवता धर्म, वे शूद्र धर्म के, तुम ब्राह्मण धर्म के। तुम चोटी व पैर, चोटी के ऊपर है ऊंच से ऊंच भगवान निराकार। इन आंखों से न देखने के कारण विराट रूप में ब्राह्मण अर्थात चोटी और शिव बाबा को दिखाते नहीं है ना। विराट रूप का एक पिक्चर बनाया है, उसमें ना ब्राह्मण दिखाए हैं ना शिव बाबा दिखाया है। ब्राह्मण माना चोटी माना ऊंचा। तो बाबा कहते हैं चारों वर्ण सिद्ध नहीं होते हैं ना। कितने वर्ण है ना? 5 वर्ण है ना। सबसे पहला है ब्राह्मण वर्ण, फिर है देवता वर्ण, फिर है क्षत्रिय वर्ण, फिर है वैश्य वर्ण और फिर है शूद्र। तो भगवान आके हमें शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। लेकिन बाबा कहते जब तक ब्राह्मण और शिव को नहीं समझा तब तक इन 4 वर्णों को भी नहीं समझ सकेंगे। अभी तुम समझते हो ये चित्र कितने करेक्ट बाबा कहते बनाने चाहिए, जो मनुष्यों को समझ में आ जाए। बाबा ने तो ऐसे बनवाए हैं कि चित्र है ना, जो समझ गए हैं वही समझा सकते हैं। शिव बाबा भी दिखाया और ब्राह्मण भी दिखाए। तुमको सबको ये मैसेज देना है कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तुम्हारा काम है मैसेज देना। जैसे बाप की महिमा अपरम अपार है, वैसे भारत की महिमा भी अपरम अपार है। ये भी 7 रोज कोई सुने तब बुद्धि में बैठे, कहते फुर्सत नहीं है। अरे आधा कल पुकारते आए हो, अब प्रैक्टिकल में आया हूँ तो कहते फुर्सत नहीं है। तो बाबा कहते तकदीर में नहीं है तेरी, फुर्सत नहीं है। बाप को आना ही अंत में है, ये भी तुम ब्राह्मण जानते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ाई शुरू की और निश्चय हुआ, माशुक आया हुआ है। जिसको सब पुकारते हैं जरूर कोई शरीर में आया होगा, उनको अपना शरीर तो है नहीं। समझ में आता है कि भगवान कैसे आता है, किस में आया। बाप कहते मैं इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को सृष्टि चक्र का राज बताता हूँ, रचयिता और रचना की नॉलेज देता हूँ। ये भी कोई नहीं जानते हैं। ये पढ़ाई ये बहुत सहज करके समझाते हैं। बाबा कहते हैं तुमको कितना धनवान बनाता हूँ। कितना धनवान बाबा ने हमें बनाया।
और कैसे हम अपने कर्मों से धीरे धीरे आज अपने कर्म से गिर गए, और जो भगवान कहते तुम इतने साहूकार थे, आज कैसे गरीब बन गए, है ना। तो गरीब किस में, ना गुण रहे, ना वो शक्तियाँ रही, ना वो ताज रहा, ना वो रहन सहन रहा, हर चीज से दुखी हो गए। भक्ति इतना धनवान तुमको बनाता हूं मैं, कल आप आकर तुम बच्चे इस समय सभी को ज्ञान देते हो, बाप तुम्हें रत्नों का दान देते हैं, तुम दूसरों को देते हो, कल तुम्हारे जैसा पवित्र सुखी कोई भी नहीं। भारत को स्वर्ग बनाते हैं, तुम अपने ही तन मन धन से श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हो, कितना ऊंच कार्य है। तुम गुप्त सेना हो, किसको पता ही नहीं, तुम जानते हो विश्व की बादशाही ले रहे हैं, श्रीमत द्वारा श्रेष्ठ बनते हैं। बाप कहते माँ में कम याद करो, क्या कहते हैं, माँ में कम याद करो। कृष्ण तो कह ना सके, वह तो प्रिंस था ना, तुम प्रिंस बनते हो ना। सत्युग त्रेता में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग है, आप पवित्र राजा लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं। द्वापर के राजा लक्ष्मी नारायण माना सत्युग के राजाओं की पूजा करते हैं। इसलिए बाबा कहता बच्चे मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वालों का राज्य चलता है, फिर होता है अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग, आधा आधा है ना, दिन और रात। लाखों वर्ष की बात हो तो आधा आधा तो हो नहीं सकता, लाखों वर्ष का तो चक्कर ही नहीं है, सारा चक्कर ही 5000 वर्ष का है। लाखों वर्ष हो तो फिर हिंदू जो वास्तव में देवता धर्म के हैं उनकी संख्या बहुत बड़ी होनी चाहिए, लेकिन नहीं, बाबा कहते चक्कर ही 5000 वर्ष का है, अनगिनत होनी चाहिए। अभी तो गिनती करते हैं ना, ये ड्रामा में मूंद है। सतयुग में थोड़ी ऐसी आदमशुमारी निकालते हैं जैसे कलयुग में निकालते हैं, है ना। वहाँ तो बाबा कहते हैं, है ना, यहाँ तो हर चीज की गिनती करेंगे। कितने काम है इस कलयुग के अंदर, है ना। यहाँ तो गिनती करेंगे हाथी कितने, शेर कितने हैं, है ना। सतयुग में थोड़ी गिनती करेंगे जानवर कितने हैं, है ना। कईयों को बाबा बताता है ना कि मैं तुम्हें देवता बनाने आया हूँ, है ना। तो तुम बच्चे अब देवता बन जाते हो तो तुम्हारा फर्नीचर भी बड़ा सुंदर होगा, सुखदायी होगा, है ना। तो यहाँ पर जो है कलयुग में बाबा कहते गिनती करते रहते हैं, क्योंकि हिसाब रखते हैं ना, काल पड़ता रहता समय प्रति समय, किस चीज़ की कमी हो जाए, इसलिए पता होनी चाहिए हमारी जनसंख्या कितनी है। सतयुग में हर चीज़ अथा होती है ना। वहाँ पर कोई पैसे भी हम नहीं कह सकते वहाँ गिनती करते होंगे, यहाँ तो इंसान पैसे कागज के नोट गिनती करता है ना, हिसाब रखता है। ड्रामा में ये सब नूंद है, अभी तो गिनती करते हैं, फिर भी होगा। मौत सामने खड़ा है, ये वही महाभारत लड़ाई है, तो आपस में मिलकर सर्विस का प्लान बनाना है। सर्विस करते भी रहते हैं, नए नए चित्र निकलते रहते हैं, प्रदर्शनी भी करते हैं। अच्छा फिर क्या किया जाए, अच्छा रूहानी म्यूजियम बनाओ, बाबा कहते अब ये करो, अब ये करो, करते रहो। ब्राह्मण माना बैठना नहीं है, कथा करते रहो। ब्राह्मण ही उसे कहा जाता है जो कथा करता है, सेवा करते रहो। खुद देखकर जाएंगे तो फिर औरों को भेजेंगे। गरीब अथवा साहूकार धर्माऊ तो निकालते हैं ना, साहूकार जास्ते निकालेंगे। इसमें भी ऐसे है, कोई 1000 निकालेंगे, कोई कम, कोई तो 2 रुपया भी भेज देते हैं बाबा की सेवा में, यज्ञ में, कि बाबा हमारा भी लगा देना सेवा में, है ना। जैसी कमाई है वैसी बाबा को सेवा भेज देते हैं। और कोई साहूकार है तो बाबा ज़्यादा भी भेज देंगे। और कई तो साहूकार महामनूस भी होते हैं, कंजूस भी होते हैं, नाम के बाबा कहते। कई बाबा के घर में भी ऐसे है ना, बहुत शान चाहते हैं, नाम चाहते हैं, लेकिन भगवान का काम कुछ नहीं करते। तो बाबा कहते कोई बात नहीं, उनको भी लेके चलना है। ये आज के साहूकार हैं, कल तो बाबा कहते हैं सतयुग में इनका पद कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अपने जमा नहीं कर रहे हो। और जो गरीब है वो जमा कर लेता है, वो आने वाले युग में सतयुग में बाबा कहते साहूकार बन जाता है।
तो ये सब बाबा कहते जो जैसा करता है उसको वैसा मिलता ही है। तो बाबा को कई जो है कमाई से 2 रुपये भी भेज देते हैं कि बाबा हमारी भी एक ईंट लगा देना। कहते 1 रुपए की ईंट लगा देना, 1 रुपया 21 जन्मों के लिए जमा करना, कि भावना से भेज देते हैं भगवान के घर में कि बाबा मेरा आप यूज करो, मेरा भाग्य है ना, मेरा आपके काम आ जाए मेरा भाग्य कि भगवान मेरा यूज तो कर रहा है, भगवान का थैंक्स करो, मेरा तन मन धन भगवान सफल कर रहा है। दुनिया में बड़े धनी बैठे हैं, भगवान उनको टच करके अपना कार्य करवा सकता है, लेकिन नहीं, बाबा कहता है मेरे गरीब बच्चों से मेरा यज्ञ चलता है ना। भावना से जो करते हैं भगवान भी उनका पैसा भावना से लगा देता है। 1 रुपया 21 जन्मों के लिए उसका जमा हो जाता है। दिखाते ना सुदामा के पास जो है चावल मुट्ठी थे, लेकिन भावना कितनी अच्छी थी उसकी कृष्ण के प्रति, है ना। इतनी भावना से उसने जो है चावल मुट्ठी से महल ले लिए। भावना का भाड़ा मिलता है, बाकी दिखावा मान शान का भाड़ा नहीं मिलता है। ये गुप्त है, गरीब का 1 रुपया साहूकार का 1000 बराबर हो जाता है। गरीब के पास है ही थोड़ा तो क्या कर सकते हैं। हिसाब है, व्यापारी लोग धर्माऊ निकालते हैं, अब क्या करना चाहिए, है ना। माने व्यापारी क्यों धर्माऊ निकालते हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं कि बच्चे धर्म कमाई करते हैं व्यापार में, ऊपर नीचे छल कपट भी हो जाता है, झूठ भी हो जाती है, हेरा फेरी भी थोड़ी बहुत धंधे में चल पड़ती है ना, जाने अनजाने में हो जाता है। लेकिन बाबा कहते हैं जब धर्म के अर्थ निकालते हैं कि हे प्रभु ये कमाई मैंने की है, इसमें थोड़ा मैं धर्म के अर्थ निकालता हूँ ताकि मेरे इस धंधे में कोई उतार चढ़ाव हुआ तो मुझे माफ़ कर देना, तुझे देने से मेरा धन भी पवित्र हो जाएगा, इस धन में भी कमाई में बरकत हो जाएगी। तो ऐसी उनकी भावनाएं हैं। तो व्यापारी लोग इसलिए बाबा कहते धर्माऊ निकालते हैं। अब क्या करना चाहिए, बाप को मदद देनी है ना। बाप फिर रिटर्न में 21 जन्मों के लिए बच्चों को दे देते हैं। बाप आके गरीबों को मदद देते हैं। अब तो ये दुनिया ही नहीं रहेगी बच्चे, है ना। क्या कहते हैं बाबा, ये दुनिया ही नहीं रहेगी, है ना। इसलिए कहा ना किसकी दबी रहेगी धूल में, किसी का दबा ही रह जाएगा, बैंक में ही भरा रह जाएगा और सफल नहीं कर सके, सब मिट्टी में मिल जाएगा ना। ये भी जानते हो स्थापना जरूर होनी है। कल पहले मुआफिक निराकार बाप कहते हैं बच्चों देखिए सब धर्म त्यागो, अपने को आत्मा समझो। एक बाप को याद करो, ये ब्रह्मा भी रचता है ना। ब्रह्मा किसका बच्चा है, किसने क्रिएट किया, ब्रह्मा विष्णु शंकर को कैसे क्रिएट करते हैं ये भी कोई नहीं जानते हैं। ये बाप आके सत्य बात समझाते हैं। ब्रह्मा भी जरूर मनुष्य सृष्टि में ही होगा ना, ब्रह्मा की वंशावली गाई हुई है। भगवान मनुष्य सृष्टि की रचना कैसे रचते हैं ये भी कोई जानते नहीं है। ब्रह्मा तो यहाँ होना चाहिए ना, बाप कहते जिनमें हमने प्रवेश किया ये भी बहुत जन्मों के अंत वाला है। इसने पूरे 84 जन्म लिए। ब्रह्मा कोई क्रिएटर नहीं है, भगवान इनके द्वारा क्रिएट करते हैं नई रचना। क्रिएटर तो एक निराकार है, आत्मा भी निराकार है, वह तो अनादि है, किसी ने क्रिएट नहीं किया। फिर ब्रह्मा कहाँ से आया, अनादि है, चलता रहता है ड्रामा। बाबा भी क्या आकर क्रिएट करते हैं, क्या रचते हैं, हमारे अंदर देवताई गुणों की रचना करता है, उनको जागृत करता है, उनको इमर्ज करता है, उनको चार्ज करता है। बाकी आत्मा के अंदर दैवी गुण तो पहले से ऑलरेडी हैं। 84 जन्मों के संस्कार हम सब आत्माओं के अंदर रिकॉर्ड हैं। तो बाबा आकर क्या कर रहा है, देवताई संस्कारों को चार्ज कर रहा है, जिससे कि हमारे जब देवताई संस्कार चार्ज हो जाते हैं और जब हम उनको यूज करते हैं तो हम देवता कहलाते हैं, है ना। जब वो देवताई संस्कार डिस्चार्ज हो जाते हैं तो हम मायावी संस्कारों को यूज करने लग जाते हैं, तो देवता से हम क्या बन जाते हैं, असुर वृत्ति धारण कर लेते हैं।
जो बाबा कहते हैं बच्चे तुम तो ऑलरेडी पहले से ही हो, आत्मा का भी विनाश होती ही नहीं है। बाप कहते मैंने इनमें प्रवेश कर नाम बदले किया, तुम ब्राह्मणों के भी नाम बदले किए, तुम हो राज ऋषि, शुरू में संन्यास कर साथ में रहने लगे तो नाम बदले कर दिया ना। बाबा ने कहा तुम शूद्र से ब्राह्मण बने तो तुम्हारा नाम बदले किया, फिर देखा माया खा जाती है तो माला बनाना नाम रखना छोड़ दिया। कई नाम लेके बाबा कहते मायावी दुनिया में चले गए, नाम की भी कदर नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं बच्चे तुम जैसे हो वैसे ही रहो। आजकल दुनिया में हर बात में ठगी लगी पड़ी है। देखो ना, बाबा ने हर एक को ब्राह्मण तो बनाया ही है, ये तो ब्राह्मण तो सभी को नाम मिल ही जाता है ना। कोई भी आते हैं बाबा के घर है ना, ज्ञान सुनते हैं तो बाहर दुनिया वाले भी क्या कहने लग जाते हैं, ये तो आजकल ब्रह्म कुमार बन गया है। जबकि ब्रह्मा कुमार होता है वो अपने आप ही नाम दे देते हैं कि आप तो ब्राह्मण बन गए हो, तो अपने आप बाबा कहते बाहर वाले भी टाइटल दे देते हैं। तो बाबा कहते हैं बता रहे थे आजकल की दुनिया में हर बात में ठगी तो बहुत है। देखो दूध में भी कितनी ठगी है। बाबा कहते मेरे बच्चे दूध भी प्योर नहीं पी रहे हैं, है ना। कितने तरह का दूध, कितने नाम से दूध आ रहा है अलग अलग, है ना। दूध तो दूध ही होता है, ये अलग कोई अमूल्य हो गया है, कोई क्या क्या नाम निकल गए हैं। अमूल का दूध निकला है, कोई मदर डेयरी का निकला है, कोई पता नहीं क्या क्या नाम दूध निकले हुए हैं। अब दूध तो दूध ही होता है। तो बाबा कहते सतयुग में एक ही दूध होगा, घी दूध की नदियां बहेंगी। यहाँ तो बाबा कहते दूध भी पैकेट में आता है, बोतलों में आता है, ये सब क्या है ना। दूध भी मिलावटी है ना, दूध भी शुद्ध नहीं है। इंसान पैसे के लिए पता नहीं क्या क्या कर देता है ना। पैसा कमाना उसको, पैसा सबसे बड़ा, चाहे किसी की जान चली जाए, सच्ची चीज तो मिलती नहीं। बाप के लिए भी ठगी, भगवान के लिए भी ठगी। कितने भगवान दुनिया में हो गए हैं, कहता है ये भगवान है मेरा, भगवान एक है, जबकि कई तरह के भगवान निकल गए। आज स्वयं को ही भगवान कहलाने लगते हैं। अभी तुम बच्ची जानते हो आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाप जानते हैं कैसे कौन पढ़ा, तुमको कौन पढ़ाता है, फिर तुम बच्चे पढ़कर क्या बनते हो, क्या पद पाएंगे। हर एक अपनी पढ़ाई से भी जानता है हम क्या पढ़ रहे हैं और कितना पढ़ते हैं और हमारा पद कैसा होगा, हमारी अवस्था कैसी है। निश्चय है हम बाप द्वारा वर्ल्ड का क्राउन प्रिंस बन रहे हैं, तो ऐसा पुरुषार्थ कर दिखाना है हम क्राउन प्रिंस बने, फिर 84 का चक्कर लगाया, फिर बनते हैं। ये भी नरक है, इसमें कुछ भी नहीं रहा, ये नरक की दुनिया में कुछ नहीं। फिर बाप आके भंडारा भरपूर कर काल कंटक दूर कर देते हैं। भगवान कहता है ये भंडारा ऐसा है अमर अविनाशी, इसमें कभी कमी नहीं पड़ सकती, है ना। तब कहते हैं ना भगवान का भंडारा भरपूर काल कंटक सब दूर, है ना। तो भगवान का भंडारा माना, बाबा कहते जो बच्चे मर्यादा व भगवान की श्रीमत अनुसार भंडारे में भोजन बनाते हैं, है ना, वो चाहे घर है, गृहस्थी है, प्रवृत्ति में रहते हैं, वो भी भगवान का भंडारा है। वो भी कभी खाली नहीं होगा, वो भी सदा भरपूर रहेगा। इसलिए बाबा कहता है भंडारा ही नाम उसे दिया जाएगा जिसमें भगवान की आज्ञा अनुसार भोजन बनता है। भोजन नहीं, वो प्रसाद बनता है। भगवान की याद में जो बनता है वो प्रसाद हो जाता है। तुम सबसे पूछो ये भंडारा भरपूर करने आए हो ना, अमरपुरी में काल आ न सके। बाप आते भंडारा भरपूर कर काल कंटक दूर करने, वे अमर लोक है, ये मृत्यु लोक है। ऐसी मीठी मीठी बातें सुननी और सुनानी है, फालतू बातें ना सुनो और ना फालतू बातें करो बस। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, सभी लिखें भाई बहन, फिर पूछेंगे। पहला है, बाप विश्व का मालिक बनने की पढ़ाई पढ़ाने आए हैं। बाप विश्व का मालिक बनने की पढ़ाई पढ़ाने आए हैं, इसलिए कभी ऐसा नहीं कहना, इसलिए कभी ऐसे नहीं कहना कि हमें फुर्सत नहीं है। बड़ा प्यार बाबा के लिए आता है, ये ऐसे शब्द कोई बोलता है फुर्सत नहीं, अच्छा नहीं लगता। ऐसे नहीं कहना कि हमें फुर्सत नहीं है। श्रीमत पर तन मन धन से, श्रीमत पर तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट है, आपस में बहुत मीठी मीठी ज्ञान की बातें, बहुत मीठी मीठी ज्ञान की बातें सुननी और सुनानी है। बाप का ये डायरेक्शन, बाप का ये डायरेक्शन सदा याद रहे। बाप का ये डायरेक्शन सदा याद रहे। Hear no evil, talk no evil, see no evil। बाबा बच्चों को हमेशा ये शिक्षा देते, प्यार है ना उसको, ना बच्चे बुरा देखो, ना सुनो, ना बोलो, है ना। तो ये डायरेक्शन है बाबा का, ये याद रहे, वरदान है। पुरुषार्थ के सूक्ष्म आलस्य को, पुरुषार्थ के सूक्ष्म आलस्य का भी त्याग करने वाले, सूक्ष्म आलस्य का भी त्याग करने वाले, ऑलराउंडर अलर्ट भव, ऑलराउंडर अलर्ट भव। सूक्ष्म में भी आलस्य आता है, इसका भी त्याग करना है कि शो नहीं करेंगे लेकिन अंदर से आलस्य है। लिखा ना सबने, पुरुषार्थ के सूक्ष्म आलस्य का भी त्याग करने वाले ऑलराउंडर अलर्ट भव। पुरुषार्थ की थकावट आलस्य की निशानी है ना, ये सूक्ष्म में आलस्य कहेंगे ना, कि थक जाते हैं ना तो बाबा कहते ये भी आलस्य है। आलस्य वाले जल्दी थकते हैं, उमंग वाले अथक होते हैं। जो पुरुषार्थ में दिल शिकस्त होते हैं उन्हें आलस्य आता है। जो पुरुषार्थ में दिल शिकस्त होते हैं उन्हें आलस्य आता है। वे सोचते हैं क्या करें, इतना ही हो सकता है हमसे। क्या कहेंगे, इतना ही हो सकता है हमसे, बस ज़्यादा नहीं हो सकता, है ना। बाबा कहता है ना, चला है देवता बनने, और कहता है इतना ही हो सकता है। ये आलस्य और क्या है, ये ज़्यादा ही नहीं हो सकता, हिम्मत नहीं, चल तो रहे हैं, ऐसे कहेंगे, चल तो रहे हैं, कर तो रहे हैं। अब चलती तो चींटी भी है ना, और चलता एक एरोप्लेन भी है। तो चलने की गिनती में तो आ गए, लेकिन चल कैसे रहे हैं ये देखना है। अब इस सूक्ष्म आलस्य का भी नाम निशान ना रहे, इसके लिए सदा अलर्ट, एवर रेडी और ऑलराउंडर बनो, है ना। अच्छा, स्लोगन है, समय के महत्व को सामने रख,
समय के महत्व को सामने रख सर्व प्राप्तियों का खाता फुल जमा करो। सर्व प्राप्तियों का खाता फुल जमा करो। समय के महत्व को सामने रख सर्व प्राप्तियों का खाता फुल जमा करो। समय के हिसाब से चलो। बाबा कहता है ये समय है, बड़ा अमूल्य समय है ये, है ना। तो ये बाबा समय जा रहा है ना, जैसे रफ्तार तेज होनी चाहिए। जैसे रात है तो रात को हम क्या करेंगे, भागेंगे क्या अंधेरे में, लेकिन देख के चलेंगे। तो ऐसे ये संगम युग है, तो संगम पर संगम के हिसाब से हमको चलना है। दिन है तो दिन के हिसाब से चलते हैं ना। तो बाबा कहते समय के महत्व को समझो। ओके, ओम शांति।